हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से एक नए वीडियो में कि इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग देखने वाले हैं, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में आज हम लोग देखने वाले हैं बीजगणन विधि। हमने इससे पहले दो विधि देख लिया है, प्रतिस्थापन विधि देख लिया है, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हमने देख लिया कौन सा है, दूसरा कौन सा है, विलोपन विधि है, ठीक है, वो हमने देख लिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग तीसरा देखने वाले हैं बीजगणन विधि। इस बीजगणन विधि में हम लोग देखेंगे कि आखिर इसको हम लोग बीजगणन विधि में कैसे बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि बनाना कैसे बहुत आसान होता है इसको, ठीक है। बच्चे काफ़ी कमेंट करते हैं और बताते हैं कि इस तरह से मैं क्लास में भी लेता हूँ तो ये बच्चे कहते हैं कि बहुत ही परेशानी से बन रहा है, ठीक है। तो मैं जो बताने वाला हूँ बहुत आसानी से बताने वाला हूँ, समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें पता है कि इसको हम लोग a1x प्लस b1y और बराबर c1 के हम लोग रूप में लिखते हैं। इसको अगर लिख लेते तो क्या हो जाएगा हमारा b2x a2x प्लस b2y बराबर कितना हो जाएगा, c2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लें, इसको इक्वेशन 2 कर ले तो कोई दिक्कत, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है a1, या मैं ऐसे कर देता हूँ कि a1 क्या है हमारे पास 8 है, b1 क्या है 5 है, c1 क्या है 9 है, a2 3 है, b2 2 है और c2। मेन इसी को समझना जरूरी होता है, बाकी इसके बाद बहुत आसान है, इसके बाद कुछ है नहीं। मेन यही समझ ले कि a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसके बाद से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखें यहाँ पे क्या दिया है, x के पद में दिया हुआ है। जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर लेंगे। x को बंद किया तो हमारे पास क्या क्या मिला, b1 b2 c1 c2 मिला, ठीक है। क्या क्या मिला, हमने x को बंद किया तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x। हमारा होता है फॉर्मूला स्टार्ट क्या, मैं बताता हूँ। x अपन क्या लिखना है आपको, x को बंद करो, चूंकि x लिया है तो x को बंद किया हमने, बचा क्या b1 b2 c1 c2। यहाँ से क्या लिखेंगे bc माइनस क्या लिखेंगे bc, ठीक है ना, ऐसे ले लेंगे। दूसरा क्या चीज लेंगे, दूसरा हम लोग लेंगे y बट्टा क्या लेंगे, तो जैसे हम लोग y कहेंगे, जैसे मैं y कहूँ तो y को बंद करो, बचा क्या a1 a2 c1 c2, ठीक है। तो यहाँ से a1 a2 और c1 c2 ले लेंगे, यानी कि इसको दो तरीके से लिखा जाता है, या तो आप y बट्टा ac माइनस ac ले लें, या तो ca माइनस c ले लें, ठीक है। तो ca माइनस हमने ca ले लिया, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो होता है ये लिखते हैं हम लोग 1 बट्टा यानी किसका है, इसका है। इसको हमने बंद किया तो क्या हुआ, a1 a2 b1 b2, यानी कि इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, तो a1 a2 है ना, यानी कि ab माइनस क्या ले सकते हैं ab। इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आप सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि x बाई इतना, y बाई इतना और 1 बाई इतना, ठीक है। इसके बाद देखो बहुत आसान है, इसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पे हमको लिखना है 12 21 और 12 और 21, बस यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है। बात समझ आ गया, इतना क्या है इसका फॉर्मूला है। क्या लिखना है, हमने सबसे पहले x लिया तो x को बंद किया, b1 b2 c1 c2 हो गया। दूसरा चीज y को हमने बंद किया, क्या बचा हमारा a1 a2 c1 c2 हो गया। तीसरा हमने बंद किया a1 a2 b1 b2 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने लिखा, x में हमने लिखा bc माइनस bc, दोनों एक जैसा रखना है, y का ca माइनस ca, इसका ab माइनस ab रखना है, ठीक है। अब क्या करें, अब हमको जो वैल्यू है ना वो वैल्यू हमको क्या करना है, रख देना है। तो चलो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। x देखिए, x बट्टा हमने क्या लिखा b1 देखिए यहाँ पे b1 ये है 5, यानी 5 इंटू c2 की कितना वैल्यू है, c2 यहाँ पे है यानी 4, ठीक है। क्योंकि b और c दोनों क्या है हमारे पास वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। b1 और c2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहाँ पे b2 कितना है, b2 निकाल लेते हैं, यहाँ पे b2 कितना है 2 इंटू c1 कितना है यहाँ पे कितना 9, ये हो गया बराबर। अब यहाँ करेंगे y बट्टा, थोड़ा सा ऐसे लिख लूँ, y बट्टा c कितना दिया है, c1 कितना है 9, यानी 9 इंटू a2 कितना है
A2 3 माइनस दिया है माइनस देंगे, ठीक है। इसके बाद से C2 कौन सा है 4 और इंटू A1 कितना है 8, A1 8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में 1 बटा कितना हो जाएगा A1 कितना है 8 इंटू B2 कितना है B2 2 माइनस A2 कितना है 3 इंटू B1 कितना है B1 5, ठीक है। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं x अपन, अब थोड़ा सा अगला ले लेते हैं ना, अगला कलर से, है ना। इसके बाद फाइंड कर देंगे हम लोग। x अपन कितना ले सकते हैं हम लोग 5 4 जा 20 माइनस 9 2 जा 18 बराबर y इक्वल y अपन 9 3 जा 27 माइनस 8 4 जा 32 इक्वल ये कितना हो जाएगा 1/8 यानी कि 1 बट्टा 8 2 जा 16 माइनस 3 5 जा 15, ठीक है। अब की बार क्या आया हमारे पास, अब की बार जो आया लास्ट में क्या आया हमारे पास, तो आगे हमारे पास x अपन, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा x अपन 20 में से 18 गया 2 बराबर ये कितना हो गया y बट्टा 27 में से कितना गया -5, 12 से 5 7 गया 5 और y कितना हो जाएगा 1 बट्टा 1। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर कंपेयर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर कर सकते हैं किसका, इसका इसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं, देख लेंगे कहीं गलती तो नहीं है, एक बार मिला लेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देख लेंगे, B1 कितना है B1 5 है इंटू C2 है C1 9 है, ठीक है। इन 5 हो जाए 20 माइनस 18, इतना हो जाएगा। अब इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे, मैं यहाँ कंपेयर करके बता देता हूँ, नहीं उग रहा है, कंपेयर करके यहाँ पे बता देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा x/2 बराबर 1/1, इसका इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग y/ कितना ले लें, दूसरा कंपेयर करेंगे y/-5 इक्वल कितना 1/1, यानी कि y इक्वल कितना आ जाएगा -5, ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से ये बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब बच्चों को लगता है कि बहुत भारी है, बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है, और इस विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को भी हम लोग बना सकते हैं। इस और वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसको हम लोग जो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दे देता है, अंश और हर में देता है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया होगा तो आप कमेंट करेंगे, कहीं नहीं समझ में आएगा तो पर भी कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा तो क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही रह देते हैं, धन्यवाद।